आपका फिर से स्वागत है न्यूट्रिशन एकेडमी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से मैं आपको वो ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ जो पता तो सीबीएसई ने कब का बता दिया, लेकिन अंधेरे में तीर मारने की आदत सबकी पड़ी हुई है। लेकिन आपको मैंने टू द पॉइंट कैसे आप मैथ्स फर्स्ट डे साइंस का दिया था, सेकेंड डे मैथ्स बेसिक का दिया था, और आज मैं अवेलेबल हूँ मैथ्स स्टैंडर्ड के ब्लूप्रिंट देने के लिए। और आपको ये समझना होगा, ये कई सारे एक दौड़ में शामिल होते हैं। अब तो खैर आपसे क्या ही बोला जाए, लेकिन आपको जो करना था कर लिए। लेकिन जब हम सब्जेक्ट चूज करते हैं कि हम मैथ्स स्टैंडर्ड लें या बेसिक लें, वहां पे एक भाग दौड़ सी होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं किसी सिस्टम पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, इतना बड़ा नहीं हूं, एक छोटा सा आदमी हूं। लेकिन स्टैंडर्ड और बेसिक में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस है। डिफिकल्टी लेवल का डिफरेंस है। और डिफिकल्ट क्या होती है? जो हमें नहीं आता वो डिफिकल्ट है, जो हमें आता है वो आसान है। हाँ, कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं, डिफरेंट दोनों में होता है। लेकिन बेसिक और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, फिर अलग क्यों है? तो मैंने कहा ना कि क्वेश्चन पेपर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन और क्वेश्चन के पैटर्न में भी कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ उनके डिफिकल्टी लेवल का एक फासला होता है, कैलकुलेशन का एक फासला होता है। और मैंने कहा है आपको कि दोनों के बेसिक हैं या स्टैंडर्ड है। अभी जब चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो दोनों के कौन से बेसिक के लिए आ सकते हैं, कौन से स्टैंडर्ड के लिए आ सकते हैं। देखिए, यही बात तो मैं कहता हूं, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, एक सिक्के पे आपको रहना पड़ेगा। यहां से वहां उछलने के बाद एक बार की कहानी है। एक बंदा बेचारा डूब रहा था। अब डूबते डूबते, पानी में डूब रहा था, तो डूबते डूबते कभी वो कहे कि हे गणेश जी बचा लो, कभी कहे हे शंकर जी बचा लो, कभी कहे हे हनुमान जी बचा लो, कभी कहे हे दुर्गा माता बचा लो, कभी हे काली माता बचा लो। यानी डूबते डूबते उसने सारे भगवान के जो भी उसके दिमाग में आई बात, सब के नाम ले लिए। अच्छा भाई, ठीक है। आखिरकार वो डूब ही गया। तो ऊपर गया, तो पूछा स्वर्गलोक में भगवान से कि भगवान, मैंने आप सबका नाम लिया, लेकिन फिर भी आप नहीं बचा पाए। भगवान ने कहा, क्या कहा पता? कि अरे बेवकूफ, जब तक तुम शंकर जी का नाम ले रहे थे, तो शंकर जी का जब हम वेशभूषा धारण कर रहे थे, तब तक तुमने हनुमान जी का नाम ले लिया। हनुमान जी का नाम लिया, तब तक तो हनुमान जी का चेंज करने लगा, और इतने देर में तुमने माँ दुर्गे का नाम ले लिया। तो भाई, तुम एक ठिकाने पे रहे नहीं, मैं अपना भेष बदलते रह गया, और तुम जो है डूबते चले गए। मेरे कहने का मतलब है
कि आस्था विश्वास जब तक हम बनाते नहीं हैं, तब तक उन चीजों का कोई फायदा नहीं होता, है ना? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्टिव चीजें कहाँ पे मिल रही हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, पेपर के एंड टाइम तक कहता हूँ कि अभी भी कोई चाह ले तो कल्याण हो जाए, किन्हें चुने। तो आज मेरा ये लास्ट सीरीज है स्टैंडर्ड का, तीनों का ब्लूप्रिंट देने का। उसके बाद कल से मैं मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं, उनमें ज्यादा नहीं, हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन दूंगा। जो टाइप्स हैं 2-3, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। 4 क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं। 11-12 चैप्टर हैं तो 44 हो जाते हैं, आसान आसान ही होते हैं। और उसके बाद देखिए करामात कैसे नहीं होता। लेकिन अभी हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। कल मैंने बेसिक की बात की थी और आज स्टैंडर्ड की बात करते हैं। देखिए कितना, जो बातें मैं कह रहा हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं कि जो बच्चे अभी एम लेके बैठे हैं कि मैं 70 ले आऊंगा, अगर ब्लूप्रिंट जो आज मैं समझा रहा हूं लास्ट तक एकदम अच्छे से देखिए और उसको आप नोट डाउन भी कीजिए। पीडीएफ भी मैं तीनों का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप देखेंगे कि एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन बनाए। तो जब आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा तो मार्क्स तो आपके अपने आप बढ़ जाएंगे। कल भी मैंने कहा था कि जो 70-60 का एम लेके जा रहे हैं, उनके भी 10-15 नंबर बढ़ने हैं इस ब्लूप्रिंट को देखने के बाद। और वैसे बच्चे जो अभी हतोत्साह हो गए कि नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, वो पास होने की कारण भी, अगर वो ध्यान देते हैं बातों को तो। बात करते हैं और आ जाते हैं अपने ब्लूप्रिंट पे। और ब्लूप्रिंट में आपको देखें, ये आ गए हम क्वेश्चन पे। और इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 पे अगर आप पिछला वीडियो उठा के देखें बेसिक वाला, तो आप देखेंगे जो ब्लूप्रिंट हमने स्टैंडर्ड का दिया है, और यहां तक देखिए आप, मैंने कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं करी है। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे स्टेटस बार में, ऊपर बेसिक मैथ ब्लूप्रिंट 1 लिखा हुआ है, और कल वाले में बेसिक प्रिंट। मैंने कुछ नहीं, स्लाइटली चेंज किया है। आप सबूत देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मैंने पहले भी कहा आपको 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव है, 60 मार्क्स की बात मैं कर रहा हूं आपसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिख रहा है ना? अब अगर कंपेयर करें दोनों को, इस 21 क्वेश्चन नंबर स्टैंडर्ड में और बेसिक में, तो वहां भी यही क्वेश्चन थे, उसमें भी लीनियर से ही क्वेश्चन थे, उसमें भी इक्वेशन ही सोल्व करना था। लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें डिफिकल्टी लेवल आसान था, ये थोड़ा एवरेज में आ जाता है। अब इसको पता ही है कैसे करते हैं सोल्व। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मानेंगे और उसके बाद दोनों को एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनती है इसमें। सो इजी। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो ये ट्रायंगल से, उसमें भी ट्रायंगल से ही, बेसिक में भी ट्रायंगल से ही क्वेश्चन आना है, और यहाँ भी ट्रायंगल से। और लेवल देखिए क्या है वहां पे, यहाँ पे देखिए सिमिलर शो करना है। सिमिलरिटी में आपको मालूम है दो साइड
या दो डायमेंशन जो है वो इक्वल होते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं तो वहां पे 3 डायमेंशन इक्वल किए जाते हैं। और सिमिलरिटी से रिलेटेड है, ट्रायंगल से, और वहां भी ट्रायंगल था। इसी तरह देखिए आप 23 क्वेश्चन नंबर में सर्कल है और यहां भी सर्कल है, सेम सर्कल ही दोनों में है। अब जहां तक 24 नंबर की बात है, आप देखिए थोड़ा इसमें 24 और 25 क्वेश्चन नंबर को जो मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें आप देखें कि यहाँ पे मैंने चैप्टर 8 लिखा है कि चैप्टर 8 से, और वो भी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन होंगे। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? अब आप कहेंगे कि नहीं जी यहाँ तो नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन। और यहाँ पे आप कहेंगे ना कि 24 में आपने क्यों तो यहाँ ऑब्लिक लगाया है मैंने। 24 और 25 एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे बेसिक में, बेसिक जो क्वेश्चन था उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 24 नंबर पे था और एरिया रिलेटेड टू सर्कल 25 पे था। स्टैंडर्ड में ये 24 पे आ गया और ये 25 पे आ गया। पता है नंबरिंग चेंज हुआ है 24 का 25, लेकिन मार्क्स तो वही है ना, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या कह रहा हूं कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं 24 और 25 दोनों या तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है एक क्वेश्चन, या तो नहीं एक क्वेश्चन है ही और दूसरा क्वेश्चन किससे रहना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। और क्वेश्चन भी बड़ा आसान, देखिए एरिया ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है तो साइन में वैल्यू जहां 1 की होती है उसको पुट करके साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, दो इक्वेशन बनते हैं और वहां से सोल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड होती है। डोंट वरी, अभी तो मैं ब्लूप्रिंट समझा रहा हूँ, जब मैं बोर्ड पे आऊंगा तो ये सारी चीजें आपको मैं कर पाऊंगा। और बिल्कुल मैंने कहा सारी चीजों का मतलब ही मेरा होता है कि टू द पॉइंट, जो आप करें और बोर्ड का पेपर आपको बैठते के साथ लगे कि हाँ ये मैंने म्यूटेशन क्लास में देखा था और वो बिल्कुल आसान था, कोई डिफिकल्टी नहीं, हवा बना के छोड़ रखा है सबने। अब 24 में देखिए, 24 में 6 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है, मिनट हैंड है, और एरिया स्वेप्ट 75 से 740 तक 35 मिनट्स होते हैं ना। और क्या बताया था, आप जानते भी हैं 360 का यानी एंगल टोटल होता है जब एक बार टर्न आउट होता है क्लॉक, मिनट है, और 360 में वो कितने घर को घूमता है, 12 घर, यानी कि एक घर में कितने का, कितने का 30 का, यानी कि एक छोटा सा 1 मिनट का अगर हम निकालें तो 6 डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप देख लें कितने 35 मिनट है, 35 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, सिंपल एंगल आ गया। अब यहां से हम लोग चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 26 पे जो 3 मार्क्स पे हैं। और 26 क्वेश्चन नंबर में आप देखें, फर्स्ट बेसिक में भी रियल नंबर से है, यहाँ भी रियल नंबर से है। डिफरेंस क्या है, पता है क्या डिफरेंस है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, वहां पे √3 या √5 को रेशनल इरेशनल नंबर प्रूफ करना है और यहाँ पे प्लस माइनस वाला आ जाएगा, 5 + 2√3, 5 - 2√3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो दोनों चीजें सेम है, इरेशनली प्रूफ करना है, लेकिन बेसिक वाले को थोड़ा आसान वाला और यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में, एवरेज लेवल में, बस। इसी तरह देखिए ये जीरो वाला, अगर पिछला देखें तो सेम एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां पे 7x² 6x² 3 करके ऐसे कुछ क्वेश्चन है और उसको वेरीफाई करना है। और यहाँ भी सबसे पहले कह रहा है कि जीरो निकाल दे रखा है कि एक जीरो जो है वो डबल है, डबल है दूसरे जीरो का,
और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। बात वही है, 0 से ही क्वेश्चन है और दोनों का लेवल अलग अलग है। बस अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, और 28 में भी देखिए 28 और 29, फिर इन दोनों का चक्कर समझिए जरा। नहीं, कोई चक्कर नहीं है, 28 सिंगल है। 28 में क्या है कि इधर वो लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है, टू वेरिएबल से, या वो क्वाड्रेटिक से है। सेम वही कंडीशन बेसिक में है कि वो लीनियर से है या क्वाड्रेटिक से है। कई बार वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम है 28 नंबर, ये देखिए 28 नंबर वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम लीनियर या क्वाड्रेटिक से आपको करना है। मैंने कल भी कहा था आपको कि जो 2 या 3 टाइप के, 3 टाइप के दोनों में है तो वैसे 4-5 टाइप की, लेकिन 3 टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करवा दूंगा। बात खत्म है। अब यहां से आ जाते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 29, और 29 क्वेश्चन नंबर देखिए, 29 और 30 में एक्सचेंज है। जैसे मैंने अभी 2 मार्क्स वाले में बताया था ना 24 25 में, वैसे ही यहाँ पे मार्किंग दोनों का सेम है, 3 मार्क्स के हैं। लेकिन हो सकता है कि 29 में सर्कल हो और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 30 में हो, या हो सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 29 में हो और सर्कल 30 में हो। क्वेश्चन लेवल देखिए कितना आसान है, वहां भी प्रूफ करने का था लेकिन थोड़ा सिंपल था, और यहाँ पे भी प्रूफ करने का है, थोड़ा एवरेज है। वैसे आपको बता दें कि सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है उसमें डिफिकल्टी ज्यादा, आइडेंटिटी डिफिकल्ट वाले नहीं है, लेकिन ज्यादा अभी बिना बोर्ड पे कैसे बात करूं आपसे। अब 30 नंबर को देखते हैं। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, या दूसरा तो समझ ही गए आप कि 30 नंबर और 29 में सर्कल और उसमें एक्सचेंज है, कोई सा पोजीशन हो सकता है। और 15 बेसिक में भी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है। बस वही बात आती है, डिफिकल्टी लेवल हो सकता है कि थोड़ा अलग हो 31 में। देखिए सेम है, प्रोबेबिलिटी में भी क्या डिफिकल्टी लेवल हो। अरे भाई, एक तो डाइस का, एक जो इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर ये है उनको देख लेना है। सम कभी नंबर का पूछा जाता है, जैसे उसमें शायद सम वाला क्वेश्चन था बेसिक में, एग्जैक्ट और सम लेस देन ऐसे करके था। और बाकी जो है वो एक हेड टेल वाला, क्वाइन वाला, और एक बहुत अगर आपको परेशान करने का मन ही करेगा तो वो राजा रानी कौन सा, कार्ड वाला। बस हो गया, काम खत्म, कुछ है ही नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, और 32 क्वेश्चन नंबर देखिए 5 मार्क्स के हैं। क्वाड्रेटिक से हो सकता, क्वाड्रेटिक से ही है, वहां भी बेसिक में भी क्वाड्रेटिक से ही है। इसी तरह से अब इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं आपको, कौन सा, ठीक है, ओके। अब देखिए 33 में जब हम आते हैं तो ट्रायंगल, वहां भी थ्योरम था, यहाँ भी थ्योरम है, 33 थ्योरम ही प्रूव दैट इफ अ लाइन कन्वर्ज है ना। तो वहां पे थेल्स थ्योरम थी और यहाँ पे कन्वर्ज है। मैंने कहा ना, एकदम अभी फिर से बोल रहा हूँ, √3 वाला क्वेश्चन कर लीजिए, √3 वाला एक, सर हाँ, √3 वाला क्वेश्चन कर लीजिए बेसिक के लिए, और 2 + √3 प्लस माइनस वाला कर लीजिए स्टैंडर्ड के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या, एलसीएम एचसीएफ वाला एक क्वेश्चन कर लीजिए। तीसरा क्या, आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करना आता हो, लीनियर सोल्व करना आता हो, और नेक्स्ट क्या, थ्योरम थेल्स और उसका कन्वर्ज आता हो, 10.1 10.2 आता हो, मीन मीडियन मोड और मिसिंग फ्रीक्वेंसी आती हो। प्रोबेबिलिटी तो आसान ही है, इतने में आप पास हो जाएंगे। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो परेशान है कि पास कैसे। अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, लेकिन बात वही है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा। वो वाला हाल नहीं है कि थोड़ा 2 मिनट देखा और फिर फुर्र हो गए।
फुर्र हो गए तो वैसे ही फिर आपके मार्क्स भी फुर्र हो जाते है ना। अब वो नहीं है मेरे में स्टेमिना भाई कि मैं उछल कूद करके और ये, अब क्या है ना, टीचिंग एबिलिटी है, इतने दिन से जैसे पढ़ाया हूँ वैसे ही पढ़ाऊँ, है ना। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बैठ गया हूँ तो मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, या भाई आपको मेरे से सीखना है, ज्ञान लेना है, वो आप लें। उछल कूद करके पढ़ाना, व्यू व्यू बढ़ाने का मेरे बस की नहीं है, माफ करें। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 34 क्वेश्चन नंबर पे। और 34 में आप देखें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें भी सरफेस एरिया, फिर वही बात करूंगा। डिफिकल्टी लेवल 34 में देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसमें अलग है, कैनवास का यूज है, और वहां पे जो है वो सिंपल दे रखा है, बस बात इतना ही है। दोनों में सेम। और 35 आपके आ जाते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स तो रहेगा ही, देखिए उसमें भी अगर आप याद करेंगे मेरे ख्याल से मोड, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भाई आप नोट कर लो, एकदम भेजे में बिठा लो, ये डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो एक आना ही आना है, 5 नंबर आपके यहाँ पे एकदम कंफर्म पक्के ही हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर सको। और यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि 2-3 जगह प्रॉब्लम आती है। सब स्टूडेंट हमेशा गलतियां करते हैं, जब भी मैं पेपर चेक करता हूँ तो यही दिखता है मुझे। क्या, एक तो उनको मीडियम क्लास चूज करना नहीं आता, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको यूज करें। तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए बता रहा हूँ, वहां पे किसको यूज करते हैं, जो मीडियन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। दूसरी प्रॉब्लम क्या करते हैं, जब फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला में ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, तो माइनस, और ब्रैकेट में अगर 2-3 वो है वेरिएबल या नंबर है, तो वो क्या करते हैं, एक का ही साइन चेंज करेंगे, बाकी बाकी वाला क्यों भाई, ब्रैकेट के बाहर में माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं वो सबका साइन चेंज होगा। तो ये दो प्रॉब्लम अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो मैं यकीन करता हूं कि बिल्कुल आपके फुल मार्क्स मीडियन वाले क्वेश्चन में रहेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं 36 नंबर, केस स्टडी आ गया, और केस स्टडी भी बेसिक की तरह बिल्कुल सेम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 36 और 37 दोनों केस स्टडी से हैं, 38 भी है, बट 36 और 37 में एक्सचेंज है। क्या एक्सचेंज है, जैसे पीछे मैंने बताया था ना 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले में, वैसे ही यहाँ एक्सचेंज है। क्या एक्सचेंज है कि चैप्टर 5 से 36 रहे, या चैप्टर 7 से, वैसे ही अगर चैप्टर 5 से 36 रहेगा तो 37 क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 से रहेगा। इंटरचेंज है, मार्किंग वही है, सेम है, डिफिकल्टी लेवल बता ही दिया। और चैप्टर 9 में एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी 38 क्वेश्चन नंबर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे हम बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो इसका है, अंत भला तो सब भला, वहां भी ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री। वाह, कितना आसान। अब आपके माइंड में बात आ गई होगी इतने देर में, जब 38 क्वेश्चन में डील कर रहा था, एक एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, तो आपके माइंड में ये बात जरूर चल रही है अभी कि सर ने सही कहा है कि डिफिकल्टी लेवल का प्रॉब्लम है, बाकी चैप्टर वही, मार्किंग वही, सब कुछ वही, सब कुछ सेम है। तो इससे क्या हुआ, इससे आपको एग्जैक्ट किस वे में, किस चैप्टर पे, किस टाइप के क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है, वो आपको आइडिया मिल गया। अब देखिए यहाँ, जब हम ब्लूप्रिंट पे दिखाते हैं आपको, एकदम सेम सम ऑफ वेटेज, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक कंस्ट्रक्शन है नहीं कोर्स में, और टोटल 60 मार्क्स के होते हैं, और 20 मार्क्स तो वो है ही, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 100 मत करना भाई। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। अब जैसे लाइफ प्रोसेस के जो चैप्टर हैं उसके अंदर अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे उसकी सारे सिस्टम की, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम चले गए, वहाँ कौन कौन से एंजाइम होते हैं भाई, किसका क्या काम होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो किसमें ब्रेक होता है,
हार्मोन्स में चले गए तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट कौन से ग्लैंड से होता है, क्या उसका फंक्शन है, हो गया सवाल। होता क्या है ना कि डीपली स्टडी करने से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हमेशा आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि आईक्यू लेवल में फिर वो अकड़-बकड़ बम्बे सॉल्व कर देते हैं। नहीं, आप उसे पढ़ो तो यार, समझो तो। और बड़े क्वेश्चन करोगे ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जब उसको करोगे तो छोटे क्वेश्चन अपने आप हो जाएँगे। क्लियर है ना? तो एग्ज़ाम देने का एक कूल माइंडेड तरीका होता है। बिल्कुल, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं ना, तो आप ही शहंशाह हैं। आप ही शहंशाह हैं। वहाँ पे सब कुछ आपके खातिरदारी में, जैसे मेहमानबाजी की जाती है ना, वैसे मेहमानबाजी के लिए वहाँ पे इन्विजिलेटर और सारे होते हैं। आप ही वहाँ पे शहंशाह हैं। अब शहंशाह बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाप की संपत्ति समझ लेना है। लेकिन शहंशाह आप, और उससे क्या होता है, आप फ्री मूड में होकर के उसको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप माइंड को कूल छोड़ देंगे ना, रिलैक्स छोड़ देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँगे। माइंड पे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप आधे घंटे पहले पहुँच जाएँ, बेशक वहाँ खड़े होकर के, बैठ कर के आपको पढ़ना पड़े, वो ठीक है। लेकिन आप हड़बड़ में पहुँचेंगे 10 मिनट, 5 मिनट या एग्ज़ैक्ट टाइम पे भी पहुँचे, तो जब आप जाएँगे ना एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ जाते-जाते क्या होता है, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को एडॉप्टेशन करते-करते समय ले लेंगे। आपका टाइम वेस्ट हो, क्लियर है ना? तो एग्ज़ाम पर फ़ोकस करना है अच्छे से। अभी सारे सब्जेक्ट हैं आपके, आपने जो मेहनत करी है पूरी साल, वो भी आपके सामने आ रहे हैं। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कल से मैं आपको चैप्टर वाइज़ और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 3, 4, 5 क्वेश्चन मैं देता जाऊँगा। आप देखना, एकदम चुटकियों में आप करते जाओ। भई कहते हैं कि अभी पढ़ाओगे क्या? नहीं, कि अब पढ़ा के क्या करोगे? अरे बेवकूफ! यहाँ तो ट्रेंड ही बदल चुका है। पहले हम लोग पूरे साल पढ़ते थे, लगे रहते थे, क्या दिन क्या रात। अब तो ट्रेंड ही बदल चुका है, अब तो जब एग्ज़ाम डेट शीट जब आ जाती है ना, तो थोड़ा-सा जागते हैं, अच्छा जी डेट शीट आ गई। जब पेपर का लास्ट नाइट होता है तो कहते हैं अरे भई कल पेपर है, अब तो पढ़ना है। तो वही जैसे-जैसे मेंटालिटी बच्चों की बदलती है, वैसे-वैसे उनको ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। अब मेंटालिटी बदल गई तो एक-एक एक पकड़ करके कोई चाबी तो है नहीं कि डाल करके उनकी मेंटालिटी बदल दें। तो भई हमारे पढ़ाने का टैक्टिस ही बदल जाता है। हम ही बदल जाएँगे, बच्चों को क्यों तकलीफ देंगे, है ना? तो फिर लास्ट बात यही कह रहा हूँ कि बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। आप एकदम अच्छे से उसको करें। मैंने आपको वे बता दिया है, चैप्टर बता दिए हैं, कौन से क्वेश्चन पे कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं। बिल्कुल यूज़फुल चीज़ें मैंने आपको दे दी। अब आप इसका यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी मैं आपसे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आपके स्टडी का टाइम है, ठीक है? मैं अपनी तरफ से तो 1 मिनट भी वेस्ट होने नहीं दूँगा। तो तब तक के लिए अब इजाज़त दें, और यूज़फुल चीज़ें हैं, तो इनको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें, आपके दोस्त, फ्रेंड, इधर-उधर जो रिलेटेड हैं इससे, है ना? तो उनको जितना शेयर कर सकें, और आशा है कि मेरी इन चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे ये विश्वास है। क्योंकि बात यहाँ आती है कि जब आप रियल वे में जब पढ़ते हैं ना, पढ़ने का एक अंधेरे में तीर मारना एक अलग हैबिट है भई, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। एग्ज़ाम टाइम में तो सिलेक्टिव पे आ जाते हैं। हमें ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा नंबर गेन कहाँ, एकदम पेपर में ना बिल्कुल साफ-सुथरा लिखिए। पेपर ही आपका आईना है।
पेपर ही आपका आईना है। आप वहां पे पहुंच पहुंच कर देंगे तो देखिए, जब स्कूल में आप पेपर करते हैं ना, तो वहां पे हमारे जैसे टीचर हैं जो आपको फेस टू फेस जानते हैं, वो आपके हैबिट से वाकिफ हैं। लेकिन जो इन्विजिलेटर है वो आपके हैबिट को, आपके नाम को कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ जानता है पेपर। पेपर ही आपका आईना है। पेपर को बिल्कुल साफ सुथरा, रफ वर्क अलग से पेज पे करें, और नीट एंड क्लीन जब रखेंगे ना, तो कई बार बीच में कोई चीजें ऐसी होती हैं। अब अभी मैं स्कूल की बात बताता हूँ आपको। मैं वैसे जनरली देख रहा था हिंदी का पेपर, तो उसमें कुछ भी बच्चे ने पूरी मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आ गया था उसमें कि भोजन के क्या फायदे हैं, भोजन क्यों किया जाता है। तो भोजन क्यों किया जाता है लिख सकता था, और मतलब ऐसा नहीं, अच्छे बच्चे की बात बता रहा हूँ, जो क्लास में ब्रिलियंट बच्चे हैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो बच्चे ने लिख दिया उसमें कि भाई भोजन तो सब कुछ अच्छा होता है, मोमोज और ये वो खाना भी बहुत अच्छा लगता है। मोमोज में भी तो क्या कहते हैं उसको, जो हरे रंग की सब्जी होती है, अ, भाई जो भी पत्ता गोभी शायद, तो पत्ता गोभी और ये वो उसमें डाला जाता है। तो वो भी तो फायदेमंद हरी सब्जियां उसमें तो होती हैं, लेकिन मम्मी बहुत मारती है मोमोज खाने में। अब ये सारी चीजें लिख दी ऊपर में, भोजन से रिलेटेड, लास्ट में भोजन से रिलेटेड, और क्या हुआ, राइटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा। तो भाई टीचर क्या करेगा, टीचर फटाफट नंबर दे करके एकदम 15 आउट ऑफ 15। तो यहाँ पे क्योंकि टीचर की टीचर की गलती यहाँ पे नहीं है, और गलती है भी थोड़ी बहुत, तो क्या होता है कि हमारा एक अंधविश्वास जिसको कहते हैं ना, हमें अपने अच्छे बच्चों पे विश्वास होता है कि नहीं वो लिखेगी तो अच्छा लिखेगी, वो लिखेगा तो अच्छा लिखेगा। तो कई बार क्या होता है कि हो जाता है काम। और इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में भी मैं कह रहा हूँ आपको कि जब आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे ना, ऊपर के क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे लिखे हैं, 2 4 10 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे लिखे हैं। बीच में कहीं एक दो क्वेश्चन अगर आप प्रॉब्लम भी आ रही है, और उसको अगर आप थोड़ा दाएं बाएं कर देते हैं, तो एग्जामिनर आपके ऊपर के 5 10 क्वेश्चन से खुश हो चुका है। आईना तो वही है, खुश हो चुका है। अब वो बाकी क्वेश्चन भी जरा हाँ, ठीक ही होगा यार, चलो जाने दो। समझ गए? तो एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखना है। ओके, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।